आज हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले शुरुआती हम करते हैं कि एसिड क्या होते हैं, कौन से सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे और कौन से सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे। बेस को एल्कलाइन भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है और क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। एसिड और बेस में हम सबसे पहले डिफरेंस की से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने किस के बेस पर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ पॉइंट, बेसिस। सबसे पहले मैंने बात की कि हम यहाँ देखेंगे टेस्ट करके, कि भैया टेस्ट करके देखते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो एसिड जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट होगा सॉर। कैसा टेस्ट होगा? बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर। याद रहेगा। अगर कोई ने बोला कि यार भैया कोई सब्सटेंस है, आपके सीबीएसई के एग्जाम में आ गया कि उसका टेस्ट बिटर है, तो क्या मानोगे उसको, बेस या एल्कलाइन? दूसरा हमारा जो बेस होगा वो होगा कि पीएच वैल्यू। ये अच्छा पॉइंट है, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में अपन इसके बाद टॉपिक लेंगे। पीएच वैल्यू एक स्केल है, क्या है, एक जिससे हाइड्रोजन की पावर, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की पावर नापी जाती है। क्या नापी जाती है? याद रखना, पीएच वैल्यू क्या मेजर करती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, पावर ऑफ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 0 से कितने पैमाने होते हैं? 14 तक। बीच में 7 होता है। 7 पीएच जिसका आएगा वो सब्सटेंस होगा न्यूट्रल। इससे लेफ्ट की तरफ जैसे जाएंगे एसिडिटी इंक्रीज होगी। एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और राइट में जाने पर बेसिसिटी या एल्कलिनिटी इंक्रीज होगी। बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज। ओके, पीएच स्केल से हम, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि एसिड वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन की वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब OH की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और OH की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ओके, यहाँ पर हम पहली वैल्यू देखी हमने कि जिस सब्सटेंस के लिए पीएच 7 से लेस है, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन 7 और यहाँ लिखेंगे मोर देन 7। ये पीएच अभी शॉर्ट में पढ़ा, भी और पढ़ेंगे आगे, पीएच को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। मोर देन 7। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि यार टच करके देखें कैसा लगेगा। टच करके देखें तो एसिड हमको नॉर्मल टच आ देगा। कैसा देगा? टच करने पे कोई ऐसा खास नहीं लगेगा, नहीं पानी जैसा लगेगा या नॉर्मल लगेगा। ये सोपी टच देगा। कैसा देगा? सोपी टच, साबुन जैसा चिपचिपा नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कौन किसको करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज रिएक्शन करके देखें तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि एसिड न्यूट्रलाइज करता है किसको? बेस को। बेस न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। ओके, अब हम एक और बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देख ली। डिफरेंस एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। इधर बेस, बेकिंग सोडा हमारा कौन है? बेकिंग सोडा बेस। ओके, है ना। तो एक बहुत जनरल सी बात है कि एसिड कौन होता है और बेस कौन होता है। एसिड के कैरेक्टर क्या है, बेस का कैरेक्टर क्या है। ओके, तो टेस्ट कैसा होगा? शॉर्ट। किसका? एसिड का। और बेस का? बिटर। एक और लिटमस टेस्ट, एक और हम यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पहले ऊपर, सबसे ऊपर लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट क्या कैसा देंगे? तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू को कैसा कर देगा? ब्लू को रेड कर देगा। रेड को कैसा कर देगा? और बेस चेंज या टर्न रेड लिटमस टू
ब्लू। अभी लिटमस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, ये रफ कर रहा हूँ एसिड बेस का डिफरेंस, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एसिड बेस के बाद लिटमस टेस्ट क्या है, लिटमस पेपर क्या है, कैसे कैसे बन सकता है, कुछ क्या नेचुरल लिटमस पेपर बनाया जा सकता है, कुछ नेचुरल चीजें हैं जिनका यूज ऐसे लिटमस पेपर कर सकते हैं हम बोलेंगे लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। याद रखें, लिटमस सॉल्यूशन कैसा है, पर्पल डाई। कैसा है, पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन से इसको गेन करते हैं। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक प्लांट है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जिसमें एल्गी, एल्गी काय का काम, किस एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। क्या करता है भैया, और फंगाई उसके ऊपर ग्रो करता है, किसके ऊपर, एल्गी के ऊपर। और फंगाई इससे फूड गेन करता है, बदले में फंगाई इसको क्या देता है, शेल्टर देता है। किसको देता है, एल्गी को। सॉरी, फंगाई एल्गी के ऊपर ग्रो करता है, बदले में फंगाई एल्गी को क्या देता है, वाटर और मिनरल। क्या देता है, फंगाई खाना किससे लेता है, एल्गी से, और एल्गी क्या लेता है इससे, वाटर और मिनरल। तो ऐसे फंगाई और एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं, लाइकेन। लाइकेन में फंगाई और एल्गी एक साथ मिलेंगे, लाइकेन को सुखाकर ड्राई करके क्या बनाया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद एक प्लांट है जिसका नाम है, अच्छा, लाइकेन को हम लिटमस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, केबेज लीव टर्मरिक, याद रखें, ये पूछा जा चुका है सीबीएसई में। केबेज लीव्स, गोभी की पत्तियां, टर्मरिक, टर्मरिक। नेक्स्ट है कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। कौन से फ्लावर, कलर्ड पेटल्स। अब याद रखना पेटल्स क्या वर्ड होता है, सुना पेटल्स क्या होता है, पंखुड़ी। पंखुड़ी, पेटल्स मतलब फ्लावर की पंखुड़ी। एक पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं, पूरी पंखुड़ियों को एक साथ कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला। पेटल्स, काय काय के पेटल्स, हाइड्रे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड ग्रेनियम। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड ग्रेनियम, ये कुछ पौधों के नाम है। इनके फ्लावर के पेटल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है एसिड बेस इंडिकेटर। सीबीएसई में मैं बता दे रहा हूँ, आपका परसों पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन मिलना चाहिए कि कौन एसिड बेस इंडिकेटर के लिए यूज किया जा सकता है। तो कौन किया जा सकता है, कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ग्रेनियम। ओके, कुछ पेटल्स, या ये जरूर है कि ये याद ना रहे, पर पेटल्स, कुछ प्लांट्स के पेटल्स। ओके, पेटल्स पंखुड़ी को कहते हैं, याद रखें, ठीक है। दीज आर द कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। कौन है ये सब, एसिड बेस इंडिकेटर है। यहां से सीबीएसई में बार बार क्वेश्चन पूछा। ओके, रही बात एमपी वोट की, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि टर्मरिक कौन है, तो हम लिखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर, याद रहेगा। ये एक बात हो गई जो आ सकती थी यहाँ से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि एसिड रिएक्ट करेगा, क्या देगा, एसिड में कोई ओडर होती है क्या, ठीक है। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा जो मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है। कोई स्मेल होती है क्या, उस स्मेल को क्या हम कुछ स्मेल से भी पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। सुन लिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, देखो क्या बता रहा हूं मैं। acidic or basic chain color, there are some substance whose order change in acidic or basic, these are called olfactory indicators। olfactory indicators, olfactory indicators यानी
क्या पता चलेगा इनसे? हमें स्मेल करके पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, एक तो वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव। वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव, ये ऑफ्लैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर हैं। कौन है ये? वेनिला, ऑनियन, क्लोव। सुना पहले, पढ़ रखा है, वेरी आईएम की बात है। ठीक है, आगे एसिड, ये वापस से इतना रिपीट करते हैं। एसिड क्या है, बेस क्या है, डिफरेंस पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से इंडिकेटर हैं एसिड बेस जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो केबेज लीफ, टर्मरिक और पेटल्स। काय के पेटल्स, हाइड्रेंजिया के, पिटूनिया के और काय के, और एक और वर्ड था ना, ग्रेनियम के। उसके बाद ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन है? वेनिला, ऑनियन और क्लोव। वेनिला, अनियन और क्लोव, ये कौन से इंडिकेटर है? ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। मतलब खुशबू से पता चल जाएगा इनकी कि एसिडिक, इनकी खुशबू चेंज हो जाएगी एसिड के साथ और बेस के साथ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि एसिड रिएक्ट मेटल। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो क्या होगा? वेरी वेरी आईएम की बात है ना। हालांकि यहां से रिएक्शन जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सुनिए, डायरेक्ट रिएक्शन पे पहुंच रहे हैं। अगर एसिड रिएक्ट करती है किससे? मेटल से, तो बच्चों बनाएगी सॉल्ट। क्या बनाएगी? सॉल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? गैस एरो पर जा रहा है। ओके, समझ आ गया? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे HCl एक एसिड है, HCl एसिड है। फिर हमने बोला कि Na मेटल है, सोडियम, ये NaCl क्या बना लिया? सॉल्ट बनाया, सॉल्ट प्लस H2 गैस। बैलेंस करके दिखाओ, बैलेंस कर दोगे? कर दोगे बैलेंस? किसको देखें? यहाँ मैंने देखा कि H यहाँ कितने हैं? दो, सॉरी एक है, वहाँ कितने हैं? इसको दो बनाना है। इसको दो बनाने के चक्कर में Cl कितने हो गए? इधर Cl को दो बनाना पड़ेगा। Cl को दो बनाने के चक्कर में Na कितने बन गए? Na को कितना बना दो? हो गए बैलेंस। बुलाया समझ में? तो सॉल्ट, NaCl क्या है? सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है NaCl। NaCl कौन है? कॉमन सॉल्ट। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस होगी। ओके, आया इतना समझ में? ओके, क्या होगा? नेक्स्ट है कि दो टेस्ट ट्यूब वाली रिएक्शन है, वेरी आईएमपी है, बुक में टिक कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक में है सोडियम कार्बोनेट, क्या है? Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 प्लस HCl, क्या है? प्लस HCl। तो क्या बनेगा? जब ऐसी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे देखो NaCl यानी कि सॉल्ट तो बनेगा। Na किसके साथ चला गया? Cl के साथ। फिर H2O निकलेगा, क्या निकलेगा? H2O प्लस में CO2 गैस, CO2 गैस। बैलेंस करना हो तो हमने बोला यार यहाँ Na 2 है, यहाँ Na को कितना बना दो? दो बना दो। यहाँ हमने बोला कि Na 2 बनाया था तो Cl भी कितने बन गए? तो यहाँ कितना जोड़ दो? दो जोड़ देते हैं। ओके, CO2 एक निकला है। यहाँ पे H2 दिख रहा है, एक H2O मिल गया, है ना? प्रॉपर बैलेंस है क्या? बैलेंस है। यहाँ पे CO3, फार्मूला गलत दिखा है, Na2CO2 नहीं होता है, Na2CO3 होता है। अब बैलेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? जब मेटल कार्बोनेट, कौन? मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा, याद रहेगा। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा
एस सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाएगा, याद रहेगा। हाँ, कार्बोनेट है। जब मेटल बाइकार्बोनेट ऐसा करेगा, कौन, मेटल या NaHCO3 या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तब भी सेम बात होगी। सुनिए, तब भी सेम बात होगी। HCl, ये देखो, तब भी क्या बनेगा, NaCl, H2O और CO2। आई होप बैलेंस है रिएक्शन, अपने आप रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। आपसे पूछेगा मेटल कार्बोनेट हो तो क्या बनाएगा एसिड के साथ रिएक्ट करके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो क्या बनाएगा एसिड के साथ रिएक्ट करके, कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस पास करेंगे, क्या पास करेंगे, ये रफ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे रिएक्शन जो NCERT के अंदर लिखी है मैं वही रिएक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक बार आप भी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आएगा। ओके, COOH ट्वाइस, उसमें CO2 गैस पास करना है। देखिए यहां पर इसका नाम है लाइम वाटर, क्या है इसका नाम, लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, गैस। चूने का पानी, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो वो व्हाइट हो जाता है, कैसा हो जाता है, व्हाइट, व्हाइट हो जाता है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, CaCO3 प्लस H2O लिक्विड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। बैलेंस करने की कोशिश करो, क्या बैलेंस है, क्या बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस है, चेक करो, चेक करो बैलेंस है क्या। सबसे पहले Ca को पकड़ो, Ca दिख रहा है, यहाँ Ca एक है, वहां Ca एक है। कार्बन को देखो, यहाँ कार्बन कितना है, एक, कितना है, वहां भी कार्बन कितना है, एक। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ दो है, यहाँ भी कितना है, दो, चार हो गए। उधर देखो, एक और तीन, चार। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो, वहां भी कितना है, दो। अपने यहाँ भी क्या है, बैलेंस। ओके, क्वेश्चन पूछेगा कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाएंगे तो वो व्हाइट हो जाती है, मिल्की हो जाती है, क्यों, तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की वजह से, क्या बनाने की वजह से। ओके, ठीक है, पूछेगा भैया इस टाइप का, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लाइमस्टोन, चाक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म हैं, याद रखें इसको। मेरे हिसाब से कुछ खास ऐसी बात नहीं है कि क्या होगा। अगर मेटल ऑक्साइड में एसिड पास करते हैं, नई चीज है, मेटल ऑक्साइड, क्या बात लिखी है अपन ने, मेटल ऑक्साइड का इसे रिएक्ट कर ले एसिड से, देखो तो सॉल्ट तो बनाएगी, अभी अपन ने बोला था सॉल्ट, लेकिन साथ में गैस नहीं बनाएगी, बल्कि क्या बनाएगी, वाटर। सॉल्ट नहीं बनाएगी, बल्कि सॉल्ट के साथ वाटर भी बनेगा। ओके, जैसे यहाँ पे कोई रिएक्शन दी हो, अपन करके देखते हैं उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब एक और बात कर लेना, आगे बोला, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सौर सब्सटेंस क्या होता है, एसिड होता है, सौर सब्सटेंस एसिड होता है। तो क्वेश्चन है कि सौर सब्सटेंस को या कर्ड को कॉपर के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों, तो हम बोलेंगे कि जो सौर सब्सटेंस होता है उसके साथ एसिड अगर रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस ऊपर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। ओके, और दूसरा आग भी पकड़ सकती है, क्या पकड़ सकती है, कैच कैन फायर, इट कैच फायर, है ना, बबल के साथ बाहर निकलती है, समझिए। इसलिए इसको इस टाइम में नहीं रखा जाता है कार्ड को कॉपर के बर्तन, है ना, कॉपर के बर्तन में रख लेंगे तो उसमें से गैस निकलेगी बहुत सारी। पता चला आपने फ्रिज के अंदर रख दिया कार्ड, वो गैस बहुत सारी निकली, गेट बिल्कुल लॉक हो गया, जैसे ही खोला एकदम से ब्लास्ट कुछ हो जाए, ठीक है। इसलिए कायम में नहीं रखेंगे, कॉपर के बर्तन में नहीं रखेंगे। याद रखें कि एक, ये पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक बर्तन लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एसिड, क्या ले लिया भैया, एसिड ले लिया, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट एसिड ले लिया, और यहाँ पे ले लिया बेस। क्वेश्चन आएगा कि किसमें करंट कंडक्ट होगा और क्यों होगा, तो हम बोलेंगे कि जिसमें एसिड है उसमें करंट कंडक्ट होगा, और जिसमें बेस है उसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन है क्यों ऐसा, कि भाई जो एसिड है वो H+ आयन देता है, क्या देता है,
H प्लस आयन देने की वजह से दूसरे एंड पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये करंट को कंडक्ट कर देता है, और बेस करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो H प्लस आयन नहीं देता है, पॉजिटिव आयन क्रिएट नहीं कर पाता है। बात समझ आई? क्वेश्चन पिछली बार शायद आया है कि कौन करंट कंडक्ट करेगा और क्यों करेगा, याद रहेगा? कौन करंट कंडक्ट करेगा? जिसके अंदर एसिड है। तो इसका मतलब है कि एसिड क्या करता है? कंडक्टर ऑफ दी हीट को, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। मैंने हीट बोल दिया, उसको क्या करेक्ट करें? इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे याद रहेगा? नहीं रहेगा? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो क्या होता है? अगला है एसिड और, तो हमने बोला ये सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनेगा, है ना। क्वेश्चन आता है कि बर्तनों को साफ करने पर लेमन से, कैसे, या विनेगर से साफ करने पे वो जो बर्तन की जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, जो ब्लैक लेयर है वो साफ। तो हम बोलेंगे कि भैया जो मेटल है, मेटल के ऊपर जो लेयर जमी है वो मेटल की क्या है? ऑक्साइड है। कौन है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या है? एक तरह से बेस। मेटल ऑक्साइड क्या है? हाँ, एक याद रखें, में के बाद याद रखें कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। कैसी है? बेसिक इन नेचर। जनरली मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक इन नेचर। तो बेस को एसिड से, एसिड के बेस के ऊपर क्या रख रहे हैं अपन? एसिड। तो क्या बनाएगी? सॉल्ट और वाटर। वाटर बन के निकल जाएगी वो साथ में। अब एक और नई बात आ गई यहाँ पे, कुछ मेटल के ऑक्साइड बेस भी होते हैं और एसिड भी होते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? किसको? ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं। याद रहेगा? ठीक है, चलिए, क्वेश्चन समझ आया कि बर्तनों को लेमन से या विनेगर से साफ करने पर वो साफ कैसे हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो बर्तन पे जो तली जमी है वो कैसी है? मेटल ऑक्साइड। और लेमन वगैरह में क्या होता है? एसिड। उसको साफ करने से सॉल्ट और वाटर बन जाता है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे हैं भैया? बेसिक इन नेचर है। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, काफी कुछ आगे पहुंच चुके हैं हम। पीएच स्केल कहाँ पहुंचे अपन? बात की थी अपन पीएच स्केल के ऊपर। ठीक है, पीएच स्केल फिर से समझते हैं ना, काय को घबरा रहे हो। देखो भैया, यहां से चलते हैं पीएच स्केल। ये हाइड्रोजन H प्लस बढ़ता जा रहा है, इधर क्या इंक्रीज होता जा रहा है? हाइड्रोजन की पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, यहां से 7वें नंबर से कम होना चालू हो गई। ठीक है, यहाँ 14 नंबर पे। इधर कौन बढ़ता जा रहा है? OH। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है भैया, पीएच स्केल क्या है? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट पे आते हैं एसिडिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे 7 से राइट पे जाते हैं बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। याद रखेंगे गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है? 1.2। कितना है? कितना है? किसका? गैस्ट्रिक जूस। ओके, उसके बाद लेमन जूस कितना है? 2.2। 2.2 है लेमन जूस। कितना है उसका? 2.2। प्योर वाटर कितना है? तो इसका मतलब प्योर वाटर है क्या? बेस की एसिड? बेस। 7.4 क्या है? बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है? 10। वो ब्लड का कितना है? 7.4। ब्लड का कितना है? 7.4। इसका मतलब ब्लड और एसिड, ब्लड और प्योर वाटर दोनों क्या है? सेम पीएच है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये, NaOH। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? समझ जाओगे, पहचान जाओगे। मान लो आपको बोल दिया कि भैया हमने 3 बॉक्स दे दिए। कितने बॉक्स दे दिए? एक का मैंने बोल दिया 7 है, एक का बोल दिया 3 है, एक का बोल दिया 11 है। पहचान जाओगे?
कौन है एल्कलाइन? 11 है। एल्कलाइन मतलब बेस। कौन है एसिड? 2। कौन है बेस न्यूट्रल? 7। दो बॉक्स दे दिए मैंने, दो ट्यूब दे दी, एक का पीएच 5 है, एक ट्यूब और दे दी, एक का पीएच 6 है। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? गुड। और ये वीक एसिड है। पहचान जाओगे? ठीक। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे गैस्ट्रिक जूस, और उससे भी नीचे वाला ले आओ। लेमन जूस उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग गैस्ट्रिक जूस ही है, उसके नीचे जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग है ना। और देख लेंगे फिर कॉन्सेंट्रेटेड जो जितना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, इस टॉपिक को जो खास बातें हैं उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, आएगा एग्जाम में आपकी। प्लांट्स कितने पीएच पर ऑप्टिमम ग्रो करेंगे? प्लांट्स कितने पीएच पर ऑप्टिमम ग्रो करेंगे? प्लांट्स को ऑप्टिमम ग्रो करने के लिए कितना पीएच चाहिए? तो हम बोलेंगे कि भैया प्लांट्स को 7 to 7.8, कितना? 7-8 पीएच चाहिए। किसको? प्लांट्स को। याद रहेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रहेगा ना? एसिड रेन अगर 5.6 से लेस पीएच हो जाएगा तो इट इज कॉल्ड, याद रहेगा? यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, प्लांट की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी 7 to 7.8 पीएच पर मोस्टली सुटेबल है। मोस्ट सुटेबल किसका? बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, है ना। और कितने से कम पीएच पर बारिश एसिडिक हो जाती है? 7 to 7.8। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 1.8, 1.2। तो 1.2 से लेकर जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इस स्टमक में है, तब हमें कैसा पीएच चाहिए? बहुत कम। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब हमारा पीएच कैसा होना? एल्कलाइन। ठीक है, ताकि कौन सा एंजाइम वर्क कर सके? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और इंसुलिन वर्क कर सके, है ना। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पे बेसिक पीएच होना चाहिए। तो हमारी बॉडी इतने पीएच पे ज्यादा अच्छे से प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट कर पाती है, इतने पीएच पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी बैकयार्ड का जो पीएच है उसकी भी कुछ स्पेशल रेंज होती है, तो बुक में तो दिया नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक याद रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स कौन से प्लेनेट पर हैं? कौन से प्लेनेट पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्लेनेट है, क्लाउड्स हैं? सल्फ्यूरिक एसिड वीनस पर। कहाँ मिलेगा? वीनस। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम कौन सा बेसिक चीज लेते हैं? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, याद रहेगा। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम चला जाएगा, किसका? माउथ का, तो क्या स्टार्ट होगा? टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, याद रहेगा। चलो सुनिए, एक प्लांट होता है नेटल, नेटल स्टिंग, नेटल का प्लांट होता है। इसमें मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मीथेन ओइक एसिड। ओके, ओइक लगा रहे हैं मतलब COOH आएगा इसके लास्ट में, COOH, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो HCOH फार्मूला होगा इसका। नेटल स्टिंग में रहता है, किसमें रहता है? इस पौधे के पास ही एक नया पौधा होता है, उस पौधे का नाम है डॉग प्लांट। कौन सा प्लांट? डॉग प्लांट। ठीक है,
इस पौधे की पत्ती को अगर वो कांटा जहां चुभा है वहां पे लगा लेंगे तो ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगी, मिथेनोइक एसिड को क्या कर देगा, ठीक है, यानी कि जलन पड़ेगी, इन्फ्लेमेशन होगा। अगर उसके पास ही एक पौधा उगता है, इसका नाम क्या है, डॉग प्लांट। ये बताता है कि नेचर अपनी तकलीफ भी वही रखता है और अपने उसका क्योर भी वही होता है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें दी हुई है कि विनेगर में कौन सा एसिड है, ऑरेंज में कौन सा एसिड है, वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी। हालांकि ये एमपी बोर्ड के लिए आईएमपी है, सीबीएसई में भी यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, इसको पूरा याद करें। मैं 1 to 1 पढ़ा रहा हूँ। एमपी बोर्ड का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है कि विनेगर में क्या होता है, कौन सा एसिड है, तो हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, तो हम बोलेंगे सिट्रिक एसिड। अच्छा, ऑरेंज में, लेमन में कौन सा एसिड है, तो सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद टैमेरिंड यानी कि इमली में कौन सा एसिड है, तो हम बोलेंगे टार्टरिक एसिड। कौन सा, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड है, तो हम बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ओके। कर्ड, सौर मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड रहेगा। आंट स्टिंग, चींटी अगर आपको काट लेती है तो दर्द होता है ना, कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड, याद रहेगा, ठीक है। तो मिथेनोइक दो जगह आ गया, एक नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक होता है और आंट स्टिंग में भी मिथेनोइक। सिट्रिक भी दो जगह हो गया, लेमन में और ऑरेंज में। विनेगर में एसिटिक एसिड, टैमेरिंड में टार्ट्रिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सौर मिल्क में लैक्टिक एसिड, ओके। वेरी आईएम की चीजें जरूर याद करके जाएं इसको। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट कहाँ बनता है, तो भैया समुद्र के किनारे पानी में जो सॉल्ट रहेगा, अगर वाटर को इवोपरेट करके उड़ा दिया जाएगा तो जो बचेगा मटेरियल वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। उसके बाद कुछ सब्सटेंस हैं जिनको कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनते हैं, इनकी प्रिपरेशन आप लोगों को पूछ सकता है, इसको फटाफट पढ़ते हैं। यूज पूछ सकता है, इसका क्या यूज है, तो मैं जो खास बातें बता रहा हूँ उन्हीं को देखें। ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है इसका केमिकल नेम, केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। फिर इसको सीबीएसई वालों को पूछ सकता है कैसे बनाया जाता है, तो हम इसको बनाने के मेथड देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या देखते हैं क्या है, ओके। उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर के यूज देखते हैं, क्या देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से हम लेदर फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री वगैरह में उनके कलर को डिकलर करने में यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसा एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक तो लेदर, यूजेस पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, लेदर, कॉटन इंडस्ट्री, है ना, पेपर इंडस्ट्री में। दूसरा यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड हम इसका यूज पढ़ लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्री यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज जर्म किलर, एज जर्म किलर के रूप में कौन यूज किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, क्या पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा पढ़ के आते हैं। बेकिंग सोडा में क्या होता है,
बेकिंग सोडा, याद रखें बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? बेकरी प्रोडक्ट बनाने में। क्या बनाने में? अच्छा, बेकिंग सोडा के अंदर पहले तो बेकरी आइटम में, कहाँ? यूज्ड इन बेकरी आइटम्स, है ना। बेकिंग सोडा यूज्ड एज एंटासिड, कैसा यूज करते हैं? एंटासिड। यहाँ पे यूज्ड मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा? बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडे में क्या मिला दो? टार्टरिक। क्या मिला देंगे? तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। ओके, ये इसके यूज हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। किसकी बात करेंगे? वॉशिंग सोडा, है ना। सोडा तो है ही, बस क्या लिख दो? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड। ओके, ये केमिकल नेम हो जाएगा। यूजेस क्या होंगे? रिमूव, यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस यूज करने में। दूसरा होगा लॉन्ड्री वगैरह में, ठीक है, कपड़े वगैरह वॉशिंग करने में। थर्ड होगा सोप, पेपर और ग्लास वगैरह की इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, याद रहेगा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, क्लींजिंग एजेंट, याद करें, क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट। फिर पेपर एंड गैस इंडस्ट्री, सॉरी, पेपर एंड ग्लास, ग्लास, ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद एक खास चीज पढ़ा रहा हूँ लास्ट, जहां से आता है क्वेश्चन, पीओपी। पीओपी की रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि पीओपी को, पीओपी क्या पढ़ा रहे हैं? पीओपी, पीओपी सुनिए, पीओपी का क्या फार्मूला है और क्या काम करता है ये। सुनिए, ये क्या लिखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O, केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेटेड। यूजेज क्या आते हैं? यूजेज में स्टेचू बनाने में, पोर्ट बनाने में, ब्रोकन बोन्स को जोड़ने में, फिलिंग ऑफ टीथ, फिलिंग एंड मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, स्केलेटन वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। मैं यहाँ ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि पीओपी को, CaSO4 को, CaSO4 हाफ H2O को अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर मिल जाएगी, कितनी मॉइस्चर मिल जाएगी? 1.5,
तो ये अपने आप को एक हार्ड सब्सटेंस में बदल लेगा जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है। कैसा है? इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई पीओपी इज कंटेन इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज CuSO4 change into gypsum which is very hard substance, and to convert it into POP it is very difficult. याद रहेगा? याद रहेगा सबको? ये था अपना। क्लियर है ये? ओके। जिप्सम बनाने से प्रिवेंट करने के लिए इसको कहाँ रख दिया जाता है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रख दिया जाता है। ओके, ये हो गया अपना इस चैप्टर।